नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रेवल.com पे। और ग्रहों के गोचर क्या लेके आ रहे हैं मीन राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में। देखा जाए तो इनकी राशि में राहु है और राहु बहुत कम समय पे राजयोग देता है। यानी राहु को कहा जाता है कि छाया ग्रह है और जिस ग्रह के साथ रहे उस ग्रह के अनुसार ढाल लेता है अपने आप को। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इनकी राशि बृहस्पति से प्रभावित होती है और बृहस्पति के राशि में राहु का रहना एक अलग राजयोग सृजित करता है। ऐसे लोग जो है विदेश यात्राएं करना, नौकरी पाना, स्थानांतरण करना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा संयोग बना है कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु जो है वो परिवर्तित हो गए। राहु इनकी राशि में आ गया, केतु जो है इनकी राशि से 7वें भाव में आ गया है, कन्या राशि में। शनि को देखा जाए तो शनि जो है इनकी कुंडली में 12th हाउस में बैठा है और कुंभ राशि का बैठा हुआ। यहाँ का शनि जो है मध्यम फल देता है, कह सकते हैं, कभी कभी खराब कभी कभी अच्छे। यानी आपको लगेगा कि एक तो चढ़ती हुई 7.5 हो जाती है यहाँ से, और दूसरा 12th हाउस जो होता है वो कोर्ट केस कचहरी, व्यर्थ के खर्चे, फालतू रूप से घूमना, इन सारी चीज़ों का होता है। तो शनि यहाँ पे ये भी कराता है। लेकिन शनि का यहाँ बैठना आपका जो घूमना होता है वो पूजा पाठ से संबंधित करा देता है। यानी आपके खर्च जो होंगे वो धार्मिक चीज़ों पे होने लगेंगे और कहीं ना कहीं से कोर्ट केस कचहरी स्वगृही है तो उसमें भी आपको बाधापूर्ण सफलता दिलाता है। यानी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सफलता आप ही को मिलेगी लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो शनि का ये फल यहाँ पे मिलता है। तो शनि इनके 12th हाउस में रहेगा। बृहस्पति जो है इनकी खुद की राशि का लॉर्ड 2nd हाउस में रहेगा, ये अच्छा है, गोचर है। सूर्य बुध जो है ये इनके 10वें भाव में रहेंगे, कह सकते हैं। सूर्य और मंगल जो है इनके 9वें भाव में रहेगा, भाग्येश रहेगा। और सूर्य जो है 15 तारीख तक 16 तारीख तक तो रहेगा 9वें भाव में। उसके बाद फिर ये 17 दिसंबर से चला जाएगा इनके 10वें भाव में। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। शुक्र जो है 8वें भाव में, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है शुक्र 8वें भाव में, लेकिन फिर भी तुला राशि में है तो कुछ ना कुछ विशेष अच्छे फल देगा ही। तो आइए देखते हैं कि मीन राशि वालों के लिए क्या मिलने जा रहा है आने वाले दिसंबर के महीने में। यदि अलग अलग बात करें कि हर फील्ड को देखें कि नौकरी जो करते हैं, बिजनेस जो करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आर्थिक रूप से क्या कर सकते हैं, हेल्थ से क्या आपको हो सकता है, ये सारी चीज़ों पे फोकस करें। दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा, तो उसमें सभी में यदि हम पहले नौकरी और बिजनेस को ले लें तो 7वां और 10वां भाव और भाग्य भाव ये मजबूत होना चाहिए। तो 7म और 10म भाव ये कहीं ना कहीं से मजबूत तो है। 10म भाव में सूर्य और बुध रहेंगे 15 तारीख के बाद। 7वें का लॉर्ड भी बुध ही है और ये चला गया है आपका 10म भाव में। भाग्येश जो है मंगल है और बहुत ही मजबूत स्थिति में है। तो देखा जाए तो जो सरकारी काम ये कर रहे हैं उसमें इनको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और 15 तारीख के बाद, 15 दिसंबर के बाद से वो संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। कारण उसके पीछे ये है कि सूर्य और बुध जो है वो बुधादित्य योग बना लेंगे। और सूर्य जब 10म भाव में आ जाए तो मान के चलिए कि राजकीय सहयोग बहुत ही शानदार दिलाता है। यदि आप राजकीय किसी कार्य को करना चाहते हैं, कोई टेंडर लेना, कोई काम करना, कोई राजकीय सप्लाई करना, इन सारी चीज़ों में निश्चित रूप से सूर्य जो है बहुत ही लाभ देता है। और सूर्य जो है यहाँ पे आके आपके उन कार्यों को भी निकाल देता है जो काफ़ी समय से लंबित चले आ रहे थे। यानी जो फंसे हुए काम थे, आपको लगता था कि दिक्कत हो रही है, वो काम भी सूर्य यहाँ राजकीय सहयोग से निकलवा देता है। तो पूरे प्रयास करने चाहिए नौकरी करने वालों को, विशेष सफलता मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी देखा जाए तो जो 7म का लॉर्ड है वो चला गया है, कर्मेश हो गया है, यानी 10म भाव में चला गया है। तो कर्म आपके ऐसे हो जाएंगे कि बिजनेस में आपको लाभ मिले। तो लाभ की संभावनाएं असीमित हैं। भाग्य जब मजबूत हो जाए और 10म भाव मजबूत हो जाए, कर्मेश, तो दोनों जब मिलकर सम्मिलित फल देते हैं, यानी कर्म भी आप ऐसे ही करने लगते हैं, भाग्य आपको सहयोग कर ही रहा है, तो निश्चित रूप से सफलता बड़ी अच्छी मिलती है। एक चीज़ इसमें हो सकती है कि आपके खर्च जो हैं ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आपका लाभ भाव का जो लॉर्ड है शनि वो चला गया आपके 12वें भाव में, खर्च के भाव में, व्यय के भाव में। तो आप जो कमाएंगे उसको यदि बचाना है तो उसको कहीं इन्वेस्ट करना शुरू करिए। इन्वेस्ट करने का मतलब जो अचल संपत्तियाँ हैं, जैसे गोल्ड है, ज़मीन है, ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट यदि आप कर रहे हैं तो आपके पैसे बचे रहेंगे। नहीं तो वो खर्च के आधिक्य होने से, खासतौर से शनि को देखा जाए तो 2025 तक ऐसे ही रहने वाला है। तो खर्च की अधिकता से आप पैसे वो बचा नहीं पाएंगे। तो कमाई जब हो रही है तो पैसे बचाने के लिए इस पर एक विशेष फोकस करिएगा। छात्रों के लिए भी कह लें तो छात्रों के लिए देखा जाए तो विशेष एक अच्छी कंडीशन बनेगी। राहु जो है आपके अपनी राशि में रहेगा, 5म दृष्टि रहेगी आपके 5म भाव पे। और 5म भाव पे जब राहु की दृष्टि हो तो कहीं ना कहीं से बाधा तो देता है ये, लेकिन आदमी जो होता है वो कई फील्डों का माहिर हो जाता है। यानी आपको टेक्निकली भी मजबूत कर देता है, वो आपको पढ़ाई लिखाई में भी मजबूत कर देता है। आपको जो पढ़ाई लिखाई से अलग चीज़ें हैं
हो सकता है म्यूजिक में आप अच्छे हो जाएं, हो सकता है कंप्यूटर में आप अच्छे हो जाएं। तो राहु ये सारी चीज़ें करता है। लक्ष्य को सिर्फ एक लेके यदि आप चलते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो राहु यहाँ पे उस क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता दे सकता है। मैंने पहले बताया कि राहु आपकी योग्यता से आपको विदेश ले जाने की क्षमता रखता है इस भाव में। तो यहाँ पे राहु जब आपको मजबूत करेगा तो छात्र वो जो कि अपने आप को कंसंट्रेट किए रहेंगे, वो सारे छात्र कहीं ना कहीं अच्छी फील्ड में निकल लेंगे। साथ ही साथ सूर्य का सहयोग जब मिलेगा दशम भाव में आने के बाद, तो राजकीय क्षेत्र से अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद मिलेगी। खासतौर से जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोग हैं उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी उनकी लग जाए सरकारी, तो यहाँ पे एक विशेष सफलता मिलने के योग बनेंगे। मंगल भी प्रबल है भाग्येश होके, तो सेना में कह सकते हैं, पुलिस में कह सकते हैं, यूपीएससी में कह सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो लोग प्रयास करते हैं उनको भी एक विशेष सफलता मिल सकती है दिसंबर के महीने में। या एक ये ऐसा समय है जहाँ पे कि आप एक फाउंडेशन बना सकते हैं, अपनी सारी चीज़ों की एक नींव तैयार कर सकते हैं, और उसको लेके जब आगे चलेंगे तो आने वाला समय भी आपका बेहतर होगा। तो वर्तमान जब आप सही करते हैं तो भविष्य आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गोचर यही दिखा रहे हैं कि अपने वर्तमान को सही करिए। मंगल भी सहयोग कर रहा है, सूर्य भी सही है, वो सहयोग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आप मजबूत हो जाएंगे और चीज़ें बेहतर आपको मिलने लगेंगी। तो स्टूडेंट्स के लिए भी देखा जाए तो यदि कर्म करते रहते हैं तो विदेश जाने के योग भी बने हैं, नौकरी पाने के भी अच्छे योग बने हैं। हेल्थ को देखा जाए तो हेल्थ जब भी शनि की दृष्टि रहती है, हालांकि देखा जाए तो बृहस्पति की भी दृष्टि छठे भाव पे है, तो कहीं ना कहीं से एक सुधार तो कर रहा है। लेकिन शनि की दृष्टि जब भी रहती है छठे भाव पे, तो स्पाइन में पेन होना, जोड़ों में पेन होना, हड्डियों की प्रॉब्लम होना, नसों की प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे यदि आप बचे रहते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी सफलता मिल सकती है। मंगल को देखा था तो चौथी दृष्टि भी आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, तो शनि को कहीं ना कहीं से अंगारक दोष भी लगा हुआ है या विस्फोटक योग भी बना हुआ है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने आप को बचा के रखें, जो स्पाइन है, जो हड्डियां हैं आपकी, वो मजबूत बनी रहें, वर्कआउट करते रहें उसके लिए, और बहुत प्रेशर लेके काम करने का प्रयास इस समय न करें, तो हेल्थ में थोड़ी समस्या आपके आ सकती है। आर्थिक रूप से मैंने पहले ही बताया कि आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। आपके जो लाभ भाव का लॉर्ड और आपके जो सेकेंड हाउस का जो कि धन भाव है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड तो भाग्येश में उच्च का ही है, स्वगृही है ही है। लाभ भाव का जो लॉर्ड है वो जो है कहीं ना कहीं से थोड़ा व्यय में चला गया है, तो थोड़ा लाभ आपके बढ़ाने की संभावना तो बनती हैं। वही चीज़ें हैं कि पहले आपको खर्च पे अपनी नियंत्रण करना है, तो लाभ मिलेगा। आपके खर्च यदि बचते हैं तो वो लाभ जो है आपका अचल संपत्तियों में परिवर्तित हो सकता है। तो इतनी चीज़ें थी मकर राशि के लिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बेहतर रहेगा। शुक्र जो है वो अष्टम भाव में जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र जो यहाँ पे तुला राशि में है, तो आपको कहीं ना कहीं से कह सकते हैं खान पान जो आपका है वो बिगड़ेगा, यानी आप बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहेंगे या अलग अलग तरह के मसालेदार भोजन करना चाहेंगे, मदिरा पीना, ये सारी चीज़ें करना चाहेंगे। शुक्र जब तुला राशि में हो तो भोग विलास बढ़ा देता है अष्टम भाव में, तो यहाँ पे ये आपके आयु के भाव में है, तो यहाँ से ये आयु के क्षरण को भी ये प्रेरित करता है। तो चीज़ों को ऐसा मत करिए, क्योंकि शनि जो है कहीं ना कहीं से थोड़ा प्रभावित तो कर ही रहा है छठे भाव को। शुक्र भी यहाँ पे आपको खान पान में ज़्यादा करने से, यानी अतिरेक करने से बचाने के लिए आपको सावधान रहना होगा, तभी आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो बेहतर कंडीशन है। फिलहाल थोड़ा सजग रहें यदि स्टूडेंट्स और अपने हेल्थ, ये दोनों चीज़ों को यदि ये लोग लेके चलते हैं जो भी मीन राशि के लोग हैं, तो बाकी काम में कह लें, नौकरी में कह लें, पैसे को कह लें, ये सारी चीज़ें बेहतर हैं। स्टूडेंट्स के लिए और हेल्थ, ये दोनों चीज़ों में थोड़ा आपको सजग रहना है, तो बेहतर कंडीशन बनती रहेगी और आपको सफलता भी मिलती रहेगी। तो इतनी चीज़ें हैं मीन राशि के लिए दिसंबर महीने में। बाकी गोचर अच्छे हैं, भाग्य जब मजबूत हो तो सफलता मिल ही जाती है। प्रयास अपने जारी रखिए, चीज़ें आपको बेहतर मिलती रहेंगी। बाकी आपके जो अपने सवाल हैं नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं, समय के साथ आपको उसके उत्तर दे दिए जाएंगे।